गुड मॉर्निंग संडे। सोचना क्या, जो भी हो कल देखा जाएगा। टनल के लिए 2020 में मंजूरी दे दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और इसका जो टारगेट है वो 2025 तक है। भारत की सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग होगी। सब बर्फ के टीले हैं, छोटे छोटे टीले। इसकी शेप देखो, आकार इसका बिल्कुल अद्भुत। गद्दारों का इलाका था और हम रिश्ते निभा रहे थे। पास पे हमें चाय पी, बारालाचा पे हमने मैगी खाई और सिंकुला पर हम दूध पिएंगे। साढ़े 16,000 फीट की हाइट पर सिंकुला पास है। ये लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है एक तरह से, क्योंकि इसके एक तरफ लद्दाख एक तरफ हिमाचल। तो आने वाले समय में शायद यहाँ गोम्पा ही बनेगा। इस साइड टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि आगे सारा का सारा जितना भी रोड है ऑफ रोड है। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। और यहीं से एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोड का निर्माण किया जाएगा। ये कहा कि हम इसको गेटवे ऑफ कारगिल लद्दाख भी कहे तो गलत नहीं है। जियो इंडिया, जियोग्राफिकल इंडिया इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग संडे। आज संडे है और मैं हूं अभी सिंकुला के रास्ते में। सिंकुला यहाँ से लगभग 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हाई पीक है इस रोड का जो जा रहा है झंस्कार वैली को। बाइक रेडी हो गई है, लगेज हमने माउंट कर लिया, अब चलने को तैयार है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और पहले जाएंगे एक मंदिर जो यहीं पर है, क्योंकि इस जगह पर एक मंदिर है। मंदिर देखेंगे और फिर चढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के बाद पर्वत को फतेह करना और आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए। ये मंदिर कहाँ है? यहाँ पर यहाँ था ना एक मंदिर है, एक मोनेस्ट्री है, छोटी गोम्पा बना रखा है एक। अच्छा ऊपर चढ़ गया थोड़ा सा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिंकुला पास टनल साउथ पोर्टल। तो यहाँ से सिंकुला टनल का निर्माण किया जाएगा, यानी कि इस पहाड़ी के नीचे से। और इसकी लेंथ जो है 4 किलोमीटर की होगी। इस टनल के बनने से इस रोड का महत्व और बढ़ जाएगा और लेक से मनाली की दूरी और कम हो जाएगी। और ये एक रिवर, इसी रिवर के साथ साथ हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बर्फीले पहाड़ों पर फिर दोबारा से आ चुके हैं। तो ये सिंकुला पास का वो साउथ पोर्टल है
जहां से टनल बनने वाली है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस टनल के लिए 2020 में मंजूरी दे दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और इसका जो टारगेट है वो 2025 तक है। 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। और इस सुरंग के बनने से मनाली से लेह की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इसमें दारचा से पदुम 150 किलोमीटर और पदुम से निम्मू 150 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अंतर्गत या इसके मध्य में पड़ने वाले सभी गांव विकसित हो जाएंगे, या यूं कहें झंस्कार वैली पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं। बाइक ने अगर एक बार यहाँ मौसम तोड़ दिया, सांसें छोड़ दी, तो दोबारा पिकअप पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाइक पहले गियर में ही चल रही है, दूसरा गियर बड़ी मुश्किल से लगता है, तीसरे तक पूछो ही मत। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की। ये रास्ते में देखो जो बर्फ है वो किस शेप में पिघल रही है, उसका जो डिजाइन है, आकार है, वो कैसा हो गया है, ऐसा क्यों है। अगर किसी को पता हो तो जरूर बताएं। ये सब बर्फ के टीले हैं, छोटे छोटे टीले। पीछे भी हमें कई टीले मिले, और ये पीक पर हम हैं अभी, इस रास्ते की पीक पर। ये देखो इसकी शेप देखो, आकार इसका बिल्कुल अद्भुत। ये यहाँ पर क्यों है, इसका आकार इस तरह क्यों बना है, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर किसी को नहीं पता तो वीडियो से जुड़े रहें, जब वापसी में आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। ऑफ रोडिंग क्या हाल है सिंकुला पर चढ़ने के लिए, हमारे जूते खराब ना हो जाए। पीछे जाने वाला था, क्यों जाने था, क्या पता कोई रास्ते में कोई फंस जाए, कुछ भी हो जाए। कितना सोना देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। ईस्ट और वेस्ट, PRO इज द बेस्ट। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दर्रे पर, इस पास पर हम दूध पिएंगे। सतपास पे हमने चाय पी, बारालाचा पे हमने मैगी खाई, और सिंकुला पर हम दूध पिएंगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। जिंदगी की तलाश में हम आ गए, हम कहाँ आ गए। कर्जों से भागा नहीं जाता। तुझसे कहाँ झुका हूँ मैं,
तुझसे कहा जुदा हूं मैं। तो सिंकुला पास से अब निकल रहे हैं वापस। और ये सिंकुला पास है 16,500 फीट की हाइट पर। इधर लद्दाख आ जाएगा थोड़ी दूर पर, क्योंकि अभी ये जो सिंकुला पास है ये लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है एक तरह से, क्योंकि इसके एक तरफ लद्दाख एक तरफ हिमाचल। और यहीं से जो एक रिवर जनरेट होगी वो कुर्गिक रिवर होगी, जो आगे कुर्गिक गांव से होती हुई पदुम तक जाएगी। तो इसको गेटवे ऑफ कारगिल लद्दाख भी कहे तो गलत नहीं है, क्योंकि ये रास्ता पदुम यानी कि कारगिल की जो तहसील है पदुम जा रहा है। और यहीं से एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोड का निर्माण किया जाएगा, जो सिंकुला से पादुम और पादुम से निम्मू जो लेह के पास है वहां तक जाएगा। तो 300 किलोमीटर का यानी कि दारचा से पादुम और पादुम से निम्बू 150 किलोमीटर के 2 पार्ट में रोड बनेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड हो गए, क्योंकि इस रोड के बनने से मनाली से लेह की दूरी और कम हो जाएगी और इस वजह से झंस्कार का जो क्षेत्र है काफी विकसित हो जाएगा। लेकिन जो अभी सिंकुला पास पे जो टनल बनेगी उसमें बहुत समय लगेगा। वैसे उसका टाइम लिमिट है 2025, लेकिन लगता नहीं 2025 तक बन पाएगी, क्योंकि अभी उसका काम अच्छी तरह शुरू भी नहीं हो पाया है। तो ज्यादा वैसे हाई सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ रुकने के लिए तो कोई व्यवस्था है नहीं। और ज्यादातर जो ला होते हैं यानी सिंकुला, खरदुंगला, चांगलांगला, यहाँ पर कोई मंदिर या गोम्पा जरूर होते हैं। यहाँ अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो आने वाले समय में शायद यहाँ गोम्पा ही बनेगा। अभी इस पास पर बहुत कम टूरिस्ट है, जैसे हमें कि सच पास में मिले थे, जबकि बारालाचा पर बहुत ज्यादा है। तो इस साइड टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि आगे सारा का सारा जितना भी रोड है ऑफ रोड है, और ऑफ रोड पर बहुत कम लोग जाएंगे। तो कुछ लोग सिंकुला तक ही आकर वापस चले जाते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। और बाइक का जो टायर है वो ठीक नहीं है, इस वजह से मैं झंस्कार नहीं जाऊंगा और वापस मनाली होते दिल्ली निकलूंगा। तो चलते हैं अब अपने वापस घर की ओर।